नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। हाको रथम पान है एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसके तहत 10 बड़ी महारैली हुई है पूरे बिहार में। अलग अलग जिलों में क्लस्टर वाइज महारैली हुई है। भितिहरवा से शुरुआत होती है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, जमुई, बेगूसराय, राजगीर सहित बिहार के कई इलाकों में बड़ी महारैली की गई है। इंजीनियर आईपी गुप्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पान महासंघ के, उनके द्वारा कई जिलों में बड़ी महारैली की गई, जिसके बाद अब हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होगी। हेलीकॉप्टर से बिहार के अनेकों जिलों में लैंडिंग की जाएगी। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने पहले ही कहा था कि हेलीकॉप्टर से अब पान आंदोलन चलेगा और हेलीकॉप्टर अब आसमान में उड़ेगा और लैंडिंग होगी बिहार के अलग अलग जिलों में। तो उसको लेकर इंजीनियर आईपी गुप्ता ने ऐलान किया है। वो पोस्ट भी हम दिखा सकते हैं आपको, किस तरीके से इंजीनियर आईपी गुप्ता ने ऐलान किया है और साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, हाको रथ हम पान हैं, चला आसमान की ओर। मतलब हाको रथ हम पान है, चला आसमान की ओर। मतलब हाको रथ जो आंदोलन है वो आसमान की ओर चल गया है और आसमान से अब आंदोलन चलेगा और आंदोलन पूरे बिहार में चल रहा है। आपको पता है किस तरीके से इंजीनियर आईपी गुप्ता जहां जहां रैली कर रहे हैं वहां सैकड़ों नहीं हजारों लोग पहुंच रहे हैं और हर जगह भीड़ उमड़ रही है। चाहे राजगीर हो, चाहे जमुई हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे मोतिहारी हो, चाहे दरभंगा हो, अनेकों जगह रैलियां की गई हैं और सभी जगह भीड़ उमड़ी है। ऐसे में आईपी गुप्ता ने अलग अलग दिन ऐलान किया है। पहली जो उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा वो 16 तारीख को होगा। 16 मार्च को हेलीकॉप्टर लैंड होगा भागलपुर, जमुई, बांका और मुंगेर में। मतलब बिहार के 4 जिलों में एक साथ हेलीकॉप्टर लेकर जाएंगे इंजीनियर आईपी गुप्ता और सैकड़ों की भीड़ भी होगी। आपको पता है कि जब हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे आईपी गुप्ता तो कितनी भीड़ होगी, तो सोच सकते हैं आप। दूसरा उनका कार्यक्रम है 19 मार्च को मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और वैशाली में। वहां भी हेलीकॉप्टर से आसमान में उड़ेंगे और ऐलान करेंगे आरक्षण पुनः चाहिए, आरक्षण तो देना ही होगा और लेकर रहेंगे आरक्षण। इतना ही नहीं, तीसरा क्लस्टर यानी कि 29 मार्च को सहरसा, कटिहार, मधेपुरा और पूर्णिया और सुपौल में, मतलब अलग अलग जिलों में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जाएगी। वहीं चौथा कार्यक्रम उनका है मधुबनी, बेगूसराय, बेतिया और मोतिहारी में हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे और ऐलान करेंगे, अपने समाज को दिखाएंगे किस तरीके से हमारा समाज जमीन पर भी है और आसमान में भी हमारा समाज है। ऐसे में अब देखना होगा नीतीश तेजस्वी की कितनी टेंशन बढ़ाने वाले हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, क्योंकि आईपी गुप्ता ने साफ साफ कहा है किस तरीके से हमारे समाज के साथ किया गया। हमसे आरक्षण छीन लिया गया। एक फैसले के कारण सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और ताती तत्वा पान समाज से बाहर हो जाता है। ऐसे में उसी को लेकर मांग की जा रही है कि ताती तत्वा को पुनः पान समाज में जोड़ा जाए और उन्हें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि उन्हें आरक्षण पहले भी मिला हुआ था। नीतीश सरकार नहीं दिया था, लेकिन फिर क्यों छिन गया। ऐसे में अब देखना होगा नीतीश सरकार आरक्षण को लेकर क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये साल चुनावी वर्ष है और बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में पान समाज ताती तत्वा की संख्या भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि इंजीनियर आईपी गुप्ता ने ऐलान भी किया है 150 सीट पर हम 5000 से लेकर 74,000 तक है। अगर इसमें से 50 सीट इधर उधर कर दी तो सरकार तो नहीं बनने देंगे। तो अब ऐसे में देखना होगा क्या आरक्षण वापस मिल जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी 13 लाख लोगों को 13 अप्रैल को जुटाने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले बिहार के अलग अलग जिलों में हेलीकॉप्टर लैंडिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।